हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले क्लास 10 हिंदी कृतिका का चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक की समरी मतलब कि पाठ का सार। ये पाठ जो है कमलेश्वर द्वारा रचित है, लिखा गया है। मतलब कि पाठ के लेखक जो है वो कमलेश्वर है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने पाठ को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ जो थी द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, ठीक है। और देश की जो सारी अखबारें हैं इस शाही दौरे की खबरों से भरी हुई थी। और इस दौरे के लिए जो है छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रानी का दर्जी जो है परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जब रानी जाएगी तो कैसे कैसे कपड़े पहनेगी, मतलब क्या पहनेगी। और उनका सेक्रेटरी और जासूस भी जो है उनसे पहले ही दौरा करने वाला था। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी और रानी की जन्म पत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में जो है उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की जो है तस्वीरें छापी गई थी। दिल्ली में जो है शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी और वहां की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई थी। इमारतों को सजाया गया था और संवारा गया था। एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो थी, रानी का जो पति था उसका नाम जॉर्ज पंचम था और उसकी मूर्ति की जो नाक थी वही नहीं थी। और जॉर्ज पंचम की नाक के लिए जो है किसी वक्त आंदोलन हुए थे, ठीक है। और राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किया था और अखबारों के पन्ने रंग गए। और बहुत सी इस बात पर जो है बहुत बहस हुई कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। और इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक है, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गई थी। अब महारानी जो है देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक न थी तो परेशानी होने लगी थी कि देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे से तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए, ठीक है। और मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों से भी जो है कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार जो है हिंदुस्तान के सभी पहाड़ों, प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु जो है उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने पत्थर को जो है विदेशी बता दिया कि ये विदेशी पत्थर है, हमारे देश में नहीं मिलता। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की जो बहुत सारी मूर्तियां हैं, यदि उनमें से किसी एक की लाट की नाक जो है, लाट मतलब जहाँ पे नाक हमारे है मुंह पे, तो मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। तो सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था और वह दिल्ली से बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर जो है मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ जो है पंजाब पहुंच गया। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की सभी लाटों के नाक को जो है परखा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया। पर उसे जो है जॉर्ज पंचम की नाक का जो है सही माप कहीं नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक जो है सब नाक से जो है सभी बड़ी थी, मतलब कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है छोटी थी। तो मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति जो है परेशान हुआ और मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक की लाट के नाक लग रही है। और नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक जो है सूख न जाए, ठीक है। थोड़े दिनों बाद जो अखबार में छप गया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में जो है किसी प्रकार की उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबर नहीं छपी थी। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सभी अखबार जो है खाली थे।
ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से जो है कवि बस इतना कहना चाहते हैं कि जॉर्ज पंचम जो है विदेशी मतलब कि अंग्रेज था, और उसकी नाक इतनी छोटी थी कि मतलब कि बिहार के मतलब भारत के जो शहीद बच्चे थे उनकी नाकों से भी छोटी थी, मतलब कि उनकी इज्जत उनके नाकों से भी छोटी थी। और उसके बाद हमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।